ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में 2% से 25% तक सब्जियां जहरीली हैं, यानी ये खाने योग्य नहीं हैं। इनमें सबसे बुरी स्थिति मध्य प्रदेश की है। यहां पर उगाई जाने और बेची जाने वाली 25% सब्जियां जांच में फेल हो गई हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की देशव्यापी जांच में पता चला है कि बाजार में बिकने वाली 9.5% सब्जियां खाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि इन सब्जियों में लेड और कैडमियम की जो मात्रा है वो ज्यादा पाई जाती है। ये हैवी मेटल्स की मात्रा जो है हानिकारक है और ज्यादा पाई जाती है। तय सीमा से 2 से 3 गुना ज्यादा ये मात्रा होती है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां 13% सब्जियों में हानिकारक तत्व पाए गए हैं। इसके बाद बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और दिल्ली का नंबर आता है। देश भर में मध्य प्रदेश में बिकने वाली सब्जियां सबसे ज़्यादा जहरीली है। ये बात हम नहीं बल्कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। मध्य प्रदेश में बिकने वाली सब्जियां सबसे ज़्यादा जहरीली हैं। इस बात का खुलासा इस अथॉरिटी की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रमुख राज्यों में बिकने वाली सब्जियों में 2% से 25% तक सब्जियां जहरीली हैं, यानी ये खाने योग्य नहीं है। इनमें सबसे बुरी स्थिति मध्य प्रदेश की है। यहाँ पर उगाई और बेचे जाने वाली सब्जियां 25% सब्जियां जांच में फेल हो गई हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की देशव्यापी जांच में पता चला है कि बाजार में बिकने वाली 9% सब्जियां खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इन सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हानिकारक हैवी मेटल्स की मात्रा तय सीमा से 2 से 3 गुना पाई गई है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, जहां पर 13% सब्जियों में हानिकारक तत्व पाए गए। इसके बाद बिहार, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, पंजाब और दिल्ली का नंबर आता है। फिलहाल राजधानी भोपाल में भी कई मार्केटें जहां पर ये सब्जियां बेची जाती हैं। ये सब्जियां किसानों से ये व्यापारी यहाँ पर ख़रीदते हैं और उसके बाद ये लोगों तक आती है। भैया, ये सब्जी कहाँ से आप लोग के पास आती है और कहाँ से इसकी आवक हो रही है? लोकल आली लोकल। अच्छा, भोपाल से ही आती है? हाँ, होशंगाबाद से आती है। बिल्कुल, ये व्यापारी हैं और ये सब्जी विक्रेता हैं। विट्ठल मार्केट राजधानी भोपाल का बड़ा मार्केट है। यहाँ पर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इनके पास ये सब्जी लोकल किसानों के द्वारा आती है। इसके अलावा राजधानी भोपाल के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से ये सब्जी आती है। लेकिन जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसके अनुसार देश में सबसे ज़्यादा हानिकारक सब्जी मध्य प्रदेश में उगाई जाती है और मध्य प्रदेश में बेची जाती है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं खबरदार से। सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई है। डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार पिता पुत्र की दबने से मौत हुई है। ग्राम पिपली की घटना बताई जा रही है। गंधवानी थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो सड़क हादसा देखने को मिला है और काफी दुखद ये घटना हुई है, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई है। बाइक सवार पिता पुत्र की दबने की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। तो ग्राम पिपली की यह घटना है, जहां पर सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी और इस दौरान बाइक पर पिता पुत्र दोनों सवार थे, जिनकी दुर्घटना में जान चली गई। आगे बढ़ते हैं खबर जबलपुर से, जहां पर डॉक्टर की खुदकुशी मामले में जांच तेज हो गई है। आज रैगिंग कमेटी की बैठक हुई है। टी सिंहदेव के पत्र के बाद जांच तेज हो रही है। डॉक्टर और छात्रों के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। सोमवार तक रिपोर्ट आएगी। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने खुदकुशी की थी। हॉस्टल में डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी। डॉक्टर भागवत देवांगन ने आत्महत्या की थी। जांजगीर चांपा के रहने वाले थे देवांगन। परिजनों ने रैगिंग के आरोप लगाए थे। 2 अक्टूबर को ये घटना हुई थी, जिसके बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं। तो खुदकुशी मामले में अब जांच तेज हो रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या ताजा जानकारी? देखिए दीपेश, बिल्कुल 2 अक्टूबर की दरमियानी रात
जो ये छात्र थे पीजी के दिव्यांगन, इनके द्वारा मेडिकल के हॉस्टल में ही आत्महत्या कर ली गई थी। उसके बाद जब एक दिन बाद परिजन शव लेने आए तो उन्होंने पूरा आरोप लगाया कि किस प्रकार से रैगिंग लगातार जो है इनकी भागवत दिव्यांगन की जा रही है और इसी से प्रताड़ित होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। इस बीच जांजगीर चांपा में भी बड़ा प्रदर्शन वहां पर हुआ था और टीएस सिंहदेव जो कि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था कि इस मामले में पुष्ट रूप से जो जांच है वो की जाए। आज मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल है, कॉलेज प्रबंधन है, उनके द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक आहत की गई। अध्यक्ष समेत तमाम सदस्य वहां पर मौजूद थे। जिन सीनियर्स पर आरोप लग रहे हैं और जो पहले भी शिकार हो चुके हैं रैगिंग का, वो तमाम छात्र सामने आए, अपने बयान दर्ज कराए हैं। अगली बैठक सोमवार को होनी है। जब जो नोटिस जो सर्व हुए उसका जवाब आ जाएगा तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगी और जो दोषी छात्र होंगे वाकई में रैगिंग हुई या नहीं हुई इस बात का भी खुलासा होगा और संभवतः जो दोषी अगर छात्र निकलते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी प्रतीक बता रखे हैं कि इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल तेज होने वाली है और फिर उसके बाद अगर दोषी पाया जाता है इस पूरे मामले में, अगर ये एंगल निकलकर सामने आता है तो फिर कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। खबर रायपुर से। कोंडागांव दुष्कर्म के मामले में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिलेगा। कुछ देर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं और राज्यपाल से गुहार लगाएंगे कि राज्य में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों की शिकायत जो बढ़ रही है उसको लेकर वे राज्यपाल को अवगत कराएंगे। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल करने वाला है। तो राज्यपाल के संज्ञान में ये मामला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल लेकर आने वाला है और अब से कुछ देर बाद राज्यपाल से मुलाकात की जानी है। कोंडागांव के साथ साथ प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, बच्चियों के साथ ज्यादती के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इन सभी मामलों को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाला है और अब से कुछ देर बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान मुलाकात में वे इन स्थितियों से अवगत करवाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या ताजा जानकारी, कब तक पहुंचने वाले हैं बीजेपी के नेता? देखिए, बीजेपी के नेता राजभवन पहुंच चुके हैं और वो राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से जो बलरामपुर की घटना है, कोंडागांव की घटना है, जो भी दुष्कर्म के जो मामले प्रदेश में आ रहे हैं उनको सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज इन लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया है। सबसे बड़ी बात यह कि जो बस्तर के जो आदिवासी जो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं केदार कश्यप, उनके साथ में जो नवीन मार्कंडे हैं अनुसूचित जनजाति के, वो भी साथ में आए हैं। महिला प्रतिनिधिमंडल भी साथ में आया है इनके साथ में और राज्यपाल से मुलाकात करके यही मांग कर रहा है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। जिस तरह से जसपुर में जो घटना हुई तो उसको देखते हुए नेता प्रतिपक्ष ने तमाम तरह की जो घटनाएं हैं उन सभी को लेकर वे राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।